भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन चीन को ये रास नहीं आ रहा है। अब चीन ने सप्लाई चेन पर ऐसी बंदिशें लगाई है जिससे भारत का ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने का सपना झटका खा सकता है। और इसी बीच एक भारतीय डिफेंस कंपनी आरआरपी डिफेंस अचानक सुर्खियों में आ गई है। कंपनी को बीईएल से बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन शेयर लगातार लोअर सर्किट में फंस रहा है। तो क्या चीन की सख्ती भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएगी? और आखिर आरआरपी डिफेंस की कहानी क्या है, आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। भारत पिछले कुछ वर्षों में तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। मोबाइल फोन से लेकर सेमीकंडक्टर और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स तक देश की तेजी से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। एप्पल जैसी कंपनियां ग्लोबल भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रही है। सरकार भी पीएलआई स्कीम और नई नीतियों के जरिए विदेशी निवेश आकर्षित कर रही है, लेकिन अब चीन ने ऐसा कदम उठाया है जिसने इंडस्ट्री की चिंता बढ़ाती है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अप्रैल में सप्लाई चेन को लेकर कई नई रेगुलेटरी बंदिशें लागू की है। इन नियमों का मकसद चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने वाली कंपनियों पर दबाव बनाना बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो कंपनियां अपनी सप्लाई चेन भारत जैसे देशों में ले जा रही है, उनके सीनियर अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही बनाया जा सकता है। इसका असर खास तौर पर एप्पल और उसके सप्लायर्स पर पड़ सकता है। भारत में कई कंपनियां चीन की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर बनाने की तैयारी कर रही है। अब ये रास्ता मुश्किल हो सकता है। इंडस्ट्री का कहना है कि भारत अभी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। कई अहम कंपोनेंट्स, मशीनरी और कैपिटल इक्विपमेंट अभी भी चीन से ही आते हैं। अगर सप्लाई चेन बाधित हुआ तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और निवेश तीनों पर असर पड़ सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने सरकार से मदद मांगी है। सरकार का कहना है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इंडस्ट्री के साथ बातचीत जारी है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में भारत सरकार ने प्रेस नोट 3 के नियमों में कुछ ढील दी थी ताकि मैन्युफैक्चरिंग निवेश को बढ़ाया जा सके, लेकिन अब माना जा रहा है कि चीन भारत को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मजबूत विकल्प के तौर पर उभरने नहीं देना चाहता है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि चीन भारत पर ज्यादा सख्ती दिखा सकता है, जबकि वियतनाम जैसे देशों के प्रति नरम रुख अपना सकता है। इसी बीच भारत की डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़ी एक कंपनी अचानक चर्चा में आ गई है। नाम है आरआरपी डिफेंस। एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और थर्मल इमेजिंग तकनीक बनाने वाली भारतीय कंपनी है। कंपनी का हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। अब कंपनी को सरकारी रक्षा कंपनी बीएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से करीब 29.8 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी हाई प्रोसीजन जर्मेनियम लेंस सप्लाई करेगी। इनका इस्तेमाल इमेजिंग सिस्टम में होता है जो आधुनिक रक्षा उपकरणों के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। माना जा रहा है कि ये ऑर्डर भारत के विदेशी डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल इकोसिस्टम को मजबूत करने के दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अच्छी खबर के बावजूद शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक 19 मई 2025 को कंपनी का शेयर करीब 27 रुपए पर था और सिर्फ 8 महीनों में ये 984 रुपए के करीब पहुंच गए, यानी लगभग 35% से ज्यादा का रिटर्न। लेकिन इसके बाद शेयर में तेज गिरावट शुरू हो गई है। 20 मई 2026 को शेयर करीब 751 रुपए पर बंद हुआ और अगले दिन खुलते ही लोअर सर्किट में फंस गया। इस शेयर में फिलहाल केवल 1% की सर्किट लिमिट लागू है। आरआरपी ग्रुप की 4 मुख्य कंपनी है: आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आरआरपी S4E इनोवेशन लिमिटेड, आरआरपी ड्रोन इनोवेशन लिमिटेड, आरआरपी डिफेंस लिमिटेड। कंपनी सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग, थर्मल इमेजिंग, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में काम करती है, यानी ऐसे सेक्टर्स जिन्हें भविष्य की रणनीतिक टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। एक तरफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ चीन सप्लाई चेन पर पकड़ मजबूत करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में आरआरपी डिफेंस जैसी कंपनियां भारत की टेक्नोलॉजी और डिफेंस आत्मनिर्भरता के लिए अहम बन सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या भारत चीन पर निर्भरता कम कर पाएगा?
और क्या भारतीय कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन की इस लड़ाई में टिक पाएगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।